एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे पर वाक़ था, सोफिया नामी एक लड़की रहती थी। सोफिया को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वो हर रोज अपने चंद ब्रशों और रंगों से तस्वीरें बनाती थी। इसकी तस्वीरें रोशन रंगों और खुशगवार मनाजिर से भरी होती थी, लेकिन वो हमेशा ज्यादा रंगों की ख्वाहिश करती थी ताकि और भी खूबसूरत फिन पारे बना सके। एक दिन जब सोफिया पानी लेने के लिए दरिया की तरफ जा रही थी, तो उसने रास्ते में एक पुराना लकड़ी का बुर्श पड़ा देखा। वो देखने में बहुत आम सा था, लेकिन इसमें कुछ खास बात नजर आ रही थी। सोफिया ने इसे उठाया और आजमाने का फैसला किया। अपने छोटे से घर वापस पहुंचकर सोफिया ने बुर्श को अपने रंगों में डुबोया और कागज पर पेंटिंग शुरू की। हैरत की बात यह हुई कि बुर्श से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। जब उसने एक दरख्त बनाया तो वो जादुई तौर पर उसकी खिड़की के बाहर नमूदार हो गया। सोफिया अपनी आंखों पर यकीन न कर सकी। उसने एक छोटे तालाब की तस्वीर बनाई और उसके दरवाजे के बिल्कुल बाहर एक चमकता हुआ तालाब नमूदार हुआ, जिसमें कनवल के फूल और मछलियां उछल रही थी। सोफिया को एहसास हुआ कि ये कोई आम बुर्श नहीं था, बल्कि एक जादुई बुर्श था। सोफिया खुशी से गांव में भागते हुए गई और सबको दिखाया कि इसका नया बुर्श क्या कर सकता है। उसने फूल, दरख्त और यहाँ तक के गांव वालों के लिए नए घर भी बनाए। हर कोई हैरान रह गया और सोफिया का शुक्रिया अदा किया कि उसने अपना तोहफा सबके साथ बांटा। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत सोफिया के पास आई और बोली, तुम्हारा दिल तुम्हारी तस्वीरों की तरह खूबसूरत है सोफिया। तुमने अपने तोहफे का इस्तेमाल दूसरों को खुशी देने के लिए किया है। सोफिया मुस्कुराकर बोली, तोहफा बांटने के लिए होता है, जैसे बुर्श तस्वीरें बनाने के लिए। और इस तरह छोटा सा गांव रंगों, खुशी और मेहरबानी से भर गया, और ये सब कुछ सोफिया और उसके जादुई बुर्श की बदौलत था। इस दिन के बाद सोफिया को मालूम हो गया कि असल जादू बुर्श में नहीं, बल्कि अपनी सलाहियतों को दूसरों के साथ बांटने की खुशी में है।